छात्रों, आज हम देखेंगे बरस ही जलद। यह जो रचना है, काव्य खंड है गोस्वामी तुलसी जी का। ये जो काव्य खंड है, कौन सा? बरस ही जलद। इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस, यह जो ग्रंथ है, विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक। गोस्वामी तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ? रामचरितमानस। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ जो है अवधी बोली में लिखा है, रामचरितमानस, और इसमें ये काव्य खंड लिया है। कौन सा? बरस ही जलद। तुलसीदास जी ने इस काव्य खंड में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? वर्षा ऋतु का। और उन्होंने वर्षा ऋतु में जो घटनाएं होती है प्राकृतिक, इनका संबंध विभिन्न वस्तुओं के जीवन के साथ जोड़ा है। घटना वर्षा ऋतु की, प्राकृतिक घटना, और इसका संबंध जोड़ा है अलग अलग वस्तुओं को जीवन से जोड़ा है। मनुष्य जीवन से प्राकृतिक घटना को जोड़ा है। किसने? तुलसीदास ने। अब देखो, ये जो काव्य खंड है, इसका जो प्रसंग है, सीता का हरण हुआ है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों सीता को खोज रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है और सीता का कोई पता नहीं चला है। ऐसी स्थिति में श्री राम के मन की जो व्याकुलता है, श्री राम के मन की जो व्याकुलता है, इसका सजीव चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। आप देखो, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा। घन का मतलब बादल, घमंड का मतलब गर्व, गरजत मतलब गर्जना कर रहे हैं, घोरा मतलब भयंकर। घोरा का अर्थ होता है भयंकर। कौन भयंकर गर्जना कर रहे हैं? बादल। कैसे? घमंडी जैसे, गर्व से भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कौन? बादल। कहा? आकाश में। घन घमंड, नभ गर्जत घोरा, आकाश में भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कौन? घन यानी कि बादल। तो राम के मन की अवस्था कैसी है? प्रियाहीन, प्रिया के बिना, मतलब सीता के बिना। डरपत मन मोरा, मेरा जो मन है, मोरा मतलब मेरा, डरपत मन मोरा। डरपत का मतलब होता है डर रहा है। किसके कारण? मेरी प्रिया, मेरी सीता मेरे साथ नहीं है। तो श्री राम प्रभु कह रहे हैं, मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही। दामिनी का मतलब होता है बिजली, और दमकने का मतलब होता है चमकना। बिजली चमक रही है। कहा? घन माही, बादलों में, आकाश में, बादलों में। कौन चमक रही है? दामिनी, बिजली। ये जो बिजली का आकाश में जो चमकना है,
इसका मानवीय जीवन से संबंध जोड़ा है तुलसीदास जी ने। ये जो घटना है बिजली का चमकना, ये कैसी है? खल कै प्रीति जथा स्थिर नहीं। खल का मतलब होता है दुष्ट, और यहाँ प्रीति का मतलब है मित्रता। दुष्ट लोगों की मित्रता जैसी स्थिर नहीं होती, कैसी? बिजली जैसी। बिजली कभी स्थिर नहीं होती, पल में चमकती है और निकल जाती है, लुप्त हो जाती है। अभी अभी हम देखते हैं बिजली को, और देखते देखते वह लुप्त हो जाती है। तो दुष्ट की जो मित्रता होती है ऐसे होती है, आज है कल नहीं है। आज मित्रता है, कल टूट गई। किसकी प्रीत, किसकी मित्रता? खल की। खल यानी दुष्ट की। बिजली की जैसी होती है, चमकने वाली बिजली जो होती है उसके जैसी ही दुष्ट की मित्रता होती है, जो स्थिर नहीं होती, स्थिर नहीं। खल कै प्रीति जथा स्थिर नहीं। जैसी दुष्ट की प्रीत मित्रता स्थिर नहीं होती, जैसे कि बिजली कभी स्थिर नहीं होती, चमकने वाली। कहाँ चमक रही है? आकाश में, बादलों में। बरस ही जलद भूमि नियर आए। नियर आए का मतलब होता है पास में आकर। बादल बरस रहे हैं, बरस ही जलद, बादल बरस रहे हैं। कैसे? भूमि नियर आए, जमीन के पास आकर। कौन बरस रहे हैं? बादल। बरस ही जलद, जलद का मतलब बादल। ये जो घटना है बादलों का बरसना, इसको जोड़ा है किसके साथ? सुनिए। जथा नवहि बुध विद्या पाए। जथा मतलब जैसे, नवहि बुध विद्वान। विद्वान व्यक्ति जो होता है, विद्या का मतलब ज्ञान, उसको ज्ञान होता है। नवहि बुध, नवहि का मतलब नम्र होना, झुक जाना। नवहि बुध, विद्वान झुक जाता है, नम्र होता है। कब? विद्या पाए, उसको विद्या मिलती है, विद्या वह प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो विद्वान जो होता है नवहि, नम्र हो जाता है। इसमें नम्रता आ जाती है। जैसे कि पानी बरसने वाले जो बादल होते हैं, जिनमें बड़ा पानी होता है, ये नीचे आ जाता है, जमीन के पास आ जाते हैं। भूमि नियर आए, वैसा ही विद्वान व्यक्ति जो होता है, इसको विद्या प्राप्ति होती है, तो ये नवहि, नम्र हो जाता है। बूंद आघात सहई गिरि कैसे। गिरि का मतलब पर्वत। क्या सहता है? बूंद आघात, बूंदों का आघात, प्रहार गिरि पर्वत सह लेता है। बारिश शुरू हो गई है तो बारिश के बूंदे जो है गिर रहे हैं पर्वत पर, और पर्वत इन बूंदों का जो आघात है ये सह लेता है। बूंद आघात, बूंदों का आघात, बूंदों का प्रहार, बूंदों की चोट सही गिरि कैसे, पर्वत सह लेता है। ये घटना कैसी है? जस थोरे खल के बचन संत सह जैसे। पर्वत जो बूंदों का आघात सह लेता है, ये घटना बिल्कुल वैसी है। खल के बचन, दुष्टों के कटु बोल, दुष्टों का कटु वचन कौन सह लेते हैं? संत सह लेते हैं। सज्जन जो होते हैं, ये सत्पुरुष जो होते हैं, ये शांत भाव से पर्वत जैसा सह लेता है, वैसा ही ये सत्पुरुष संत खल के बचन, दुष्टों के
कटु वचन सह लेते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तो राई। क्षुद्र नदी, क्षुद्र नदी का मतलब होता है छोटी नदी। छोटी छोटी नदियाँ क्या करते हैं? भरी चली तो राई, किनारों को तोड़कर बहती है। किनारों को तोड़कर थोड़ी सी भी वर्षा हो जाती है तो छोटी जो नदी होती है अपने किनारों को तोड़ के चलने लगती है, बहने लगती है, बढ़ती जाती है आगे। क्या करके? किनारों को तोड़ के। कौन? छोटी नदी, क्षुद्र नदी। तोड़ाई, तोड़कर। भरी चली तोड़ाई, थोड़ी सी वर्षा होती है, वर्षा के जल से भर जाती है और अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है। ये कैसा है? इस घटना को जोड़ा है, जस थोड़े हूँ धन, थोड़े से धन से, थोड़े से धन प्राप्ति से खल इतराई, दुष्ट जो होते हैं मर्यादा को तोड़ते हैं, छोड़ते हैं। जैसी छोटी नदी थोड़ी सी वर्षा से भी भरकर किनारों को तोड़कर बहती है, वैसा ही दुष्ट व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा धन पाकर या उसके पास थोड़ा भी धन आता है, जैसा थोड़े हूँ धन, थोड़ा सा धन आता है, खल इतराई, तो दुष्ट लोग जो होते हैं मर्यादा छोड़ते हैं, इनका आचरण बिगड़ जाता है। आगे कहते, भूमि परत भार ढाबर पानी। जमीन पर पानी जब गिरता है, भूमि परत भा ढाबर पानी। ढाबर का मतलब होता है मट मैला। जैसा ही बारिश होते हैं, बादलों से पानी जमीन पर गिरता है तो मट मैला हो जाता है, गंदला हो जाता है पानी जमीन पर गिरने से। तो इस घटना को जोड़ा है, जनु जीव ही माया लपटानी। ये वैसा ही है, जो जीव है ये जन्म लेने के बाद, यह लोक पर आने के बाद क्या होता है? माया से लिपट जाता है। माया से लिपट जाता है मतलब गंदला हो जाता है। ये माया जो है एक विकार है। तो जन्म लेने के बाद जीव जो है गंदला हो जाता है। जनु जीव ही माया लपटानी, माया में लिपट जाता है। जैसा पानी जमीन पर गिरता है तो गंदला होता है, वैसा ही जीव इस धरती पर जन्म लेता है, पैदा होता है तो माया में लिपट जाता है। समिति समिति जल भर ही तालाबा। तालाब में पानी जैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, वैसा ही सज्जन जो होता है, जिमि सद्गुण सज्जन पाहि आवा। पानी की एक एक बूंद करके तालाब भर जाता है। भर ही तालाबा, भर जाता है तालाब। किससे? समिति समिति जल। एक एक बूंद करके, थोड़ा थोड़ा जल करके तालाब भर जाता है। भर ही तालाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पाहि आवा। वैसे ही एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। आवा सरिता जल, जल निधि महु जाई। सरिता जल, सरिता का मतलब नदी, जल का मतलब पानी, नदी का पानी। जल निधि महु जाई, जल निधि का मतलब होता है सागर, समुद्र। जैसे नदी का पानी समुद्र में जाता है, महु का मतलब में, कहाँ में जाता है? समुद्र में। किसका पानी? सरिता जल, नदी का पानी।
होई अचल जिमी जीव हरि पाई। ये जो घटना है, नदी का पानी समुद्र में जाना, जैसे ही नदी का पानी समुद्र में जाता है स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, नदी बहती नहीं है। वैसा ही जैसे ही जीव को हरि मिल जाता है, हरि पाई, हरि का मतलब ईश्वर, जैसे ही जीव को हरि मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है, तो जीव जो है स्थिर हो जाता है, मतलब इसको मुक्ति मिलती है, मुक्त हो जाता है। कब? जीव कब मुक्त होता है? हरि पाई, ईश्वर की प्राप्ति होती है तब। दोहा देखेंगे हम, हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण संकुल। तुलसीदास जी कहते हैं हरित भूमि तृण संकुल, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो जाती है। हरित भूमि हरी भरी हो जाती है, कौन? पृथ्वी। तृण संकुल, घास से। समझू पर ही नहीं पंथ, पंथ मतलब रास्ता। जब बारिश होती है इसके बाद में घास उगती है पृथ्वी पर, तो पूरी पृथ्वी जो है घास से भरकर परिपूर्ण होकर हरी भरी हो जाती है। और ऐसा होने से क्या होता है? समझू पर ही नहीं पंथ, जिसे रास्तों का पता नहीं चलता। समझू नहीं, पता नहीं चलता किसका? पंथ का, रास्ते का। क्यों? घास बढ़ गई पृथ्वी पर। जिमि पाखंड विवादते लुप्त हुई सदग्रंथ। ये जो घटना है प्राकृतिक, बारिश के बाद में पृथ्वी पर घास उगती है, बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि रास्ता दिखाई नहीं देता। समूझी नहीं पंथ, रास्ता दिखाई नहीं देता। ये घटना कैसे है? जिमि पाखंड विवादते, ये दृश्य वैसा ही है। पाखंडी के पाखंड से, विवाद मतलब पाखंड। किसका? पाखंड, पाखंडियों का। जिमि पाखंड विवादते, ये वाद करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गलत कुछ कहने लगते हैं पाखंडी लोग। लुप्त होई सदग्रंथ, सदग्रंथ का मतलब है अच्छे विचार, लुप्त हो जाते हैं। जब पाखंडी लोग, हरामी लोग इकट्ठा होकर या इनकी संख्या बढ़ जाती है, बुरे विचार वालों की, बुरे विचार वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो समाज में से, दुनिया में से अच्छे विचार चले जाते हैं। लुप्त होई सद्ग्रंथ, अच्छा विचार, अच्छे तत्व लुप्त हो जाते। कब? जिमि पाखंड विवाद। पाखंडी जब अपने मत को, अपने विचार को समाज में क्या करते हैं? प्रसार करते हैं, तो समाज में से अच्छे विचार, सद्ग्रंथ लुप्त हो जाता है।